तुर्की के एक बयान ने सऊदी अरब पाकिस्तान तुर्की की नई डिफेंस डील पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जिस समझौते को दुनिया में इस्लामिक नाटो के नाम से चर्चा मिल रही थी, क्या उसमें हमला होने पर तीनों देश एक दूसरे की मदद के लिए वास्तव में युद्ध के मैदान में उतरेंगे? क्योंकि तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान के ताज़ा बयान से तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने शुक्रवार को मक्का में एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें साफ कहा गया कि अगर तीनों में से किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा। यानी कागज पर यह समझौता नाटो के मशहूर आर्टिकल 5 जैसा दिखाई देता है, एक पर हमला मतलब सब पर हमला। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने शनिवार को तुर्की के सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलू को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि यह समझौता किसी खास देश, खासकर ईरान के खिलाफ नहीं है। फिदान के मुताबिक तीनों देशों ने किसी भी देश को अपना दुश्मन घोषित नहीं किया है। उन्होंने साफ कहा कि जो देश उन पर हमला नहीं करता वो उनके लिए टारगेट नहीं है। अब इस बयान को सऊदी अरब के संदर्भ में समझें तो जिस वक्त ये समझौता हुआ उसी वक्त ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ा रखा है। वहीं ईरान ने सऊदी अरब समेत खाड़ी देशों के आसपास मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए हैं और ऐसे माहौल में माना जा रहा है कि सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ ये डिफेंस पैक्ट एक बड़ी सुरक्षा ढाल साबित हो सकता है। लेकिन फिदान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी सदस्य पर हमला होते ही बाकी दोनों देश अपने आप युद्ध में नहीं कूद जाएंगे। उनके मुताबिक जिस देश पर हमला हुआ है उसे औपचारिक रूप से मदद का अनुरोध करना होगा। उसके बाद सहायता का स्तर खतरे की गंभीरता के आधार पर तय किया जाएगा। ये मदद खुफिया जानकारी साझा करने से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर सैन्य टुकड़ियों की तैनाती तक हो सकती है। जी हाँ, यानी एक पर हमला तीनों पर हमले का मतलब हर स्थिति में सीधा सैन्य युद्ध नहीं होगा। और यही वजह है कि अब इस समझौते को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कल ईरान और सऊदी अरब के बीच सीधा सैन्य टकराव होता है तो क्या पाकिस्तान और तुर्की सऊदी के साथ युद्ध में उतरेंगे? तुर्की का जवाब फिलहाल सीधा हाँ नहीं है। वहीं फिदान ने यह भी बताया कि दूसरे देशों ने इस समझौते में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया कि मिस्र अगले चरण में इसमें शामिल हो सकता है। वहीं समझौते के तहत तीनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री साथ ही उनके सैन्य प्रमुख नियमित बैठक करेंगे। इसके लिए सऊदी अरब में एक स्थायी सचिवालय भी बनाया जाएगा। यानी ये सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं बल्कि एक नई क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की शुरुआत हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि क्या ये सच में इस्लामिक नाटो है या फिर ऐसा गठजोड़ जिसमें हर देश अपनी सुरक्षा जरूरत के हिसाब से फैसला करेगा। आने वाले वक्त में ईरान के साथ बढ़ता तनाव इस समझौते की असली परीक्षा लेने वाला है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।